हेलो गाइस। आप सभी ठीक होंगे उम्मीद करता हूँ और सब बढ़िया है। तो अभी जस्ट ही अपन अपनी क्लास व्लास करके उठे हैं। तो मैंने सोचा कि वो शाम को वीडियो बनाते हैं ना हर रोज़ 9 बजे 9:30 बजे। तो सोचा कि अब कुछ टाइम मिल जाता है इसी टाइम पे तो यहीं पर नहीं बनाई जाए और बातचीत अपनी कंटिन्यू रखी जाए। तो ऐसा ही सोचा, मैंने कहा ठीक है। तो और बढ़िया हो गए। तो और क्या कहें आपसे, उम्मीदों के शहर में उम्मीदें ही हैं और क्या। एक बात आपको बताऊं मैं ना कि जैसे कि अपने हिंदी साहित्य में ना और भी कई धाराएं हैं, चाहे सुकरात के लिए ले लिया जाए, अरस्तू के लिए, देन हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र हों, अग्रे दिन मतलब जो ये हैं, और जयासी भी हैं। ये सारे कवि हैं ना, जो कवि लेखक जितने भी यार, उनकी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ क्या अब तक क्या क्या चलता रहा है। क्योंकि ये सब ना भाई पढ़ने से पता चला पूरा। ये आराम चलता है बेचारा कि उनकी ना किसी ने रहते रहते तो कदर की ही नहीं है, जो कि करनी चाहिए। और फिर बाद में ना जब वो चले गए, अपने ग्रंथ वगैरह लिख गए, तो फिर बाद में उनकी कदर करने का मतलब बाद में कदर कर रहे हो मरने के बाद, कि काश आज वो होते तो क्या होता। और उस समय पर यार उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, उस समय की सिचुएशन क्या रही होगी, और उन्होंने इतना कुछ क्या क्या नहीं लिखा होगा, क्या क्या किया, जो कि कुछ प्रमाणिक रूप से हमारे पास हैं और कुछ प्रमाणिक रूप से नहीं हैं चीज़ें हैं। और उनको वो सम्मान मिलना चाहिए था ना, वो सम्मान नहीं मिला। ये वास्तविक रहा है उनके साथ। तो यही यार सबके जीवन में रहता है कि कोई रहते रहते सम्मान नहीं करना चाहता है, करता नहीं है। अब कुछ ही की प्रॉब्लम कुछ रहती, किसी की प्रॉब्लम कुछ रहती, कुछ कुछ सबका अलग अलग रहता है। और जैसे कि जहाज जयासी को भी ले लो यार, वो कितने अच्छे कवि हैं, उन्होंने पद्मावत लिखा, कहनावत लिखा। तो ये सब लिखे, लेकिन उनको उस समय पे सम्मान देने वाला नहीं था। मतलब एक वो उनकी एक फेस भी ठीक नहीं था, और उनकी एक आंख भी ठीक नहीं थी। तो फिर लोग बेसिक सी बात है कि आज के टाइम पर भी गांव लेवल पर एक जिसकी आंख नहीं हो उसके लिए वो कितना वो समझते हैं कि ऐसा आज अपशगुन कर दिया, सुबह से इसकी शक्ल देख ली, फलाना ठिकाना, क्या तक क्या क्या। तो यार उसमें उसकी गलती कहाँ है कि उसकी आंख नहीं है कि क्या नहीं है। वो प्राकृतिक रूप से हो गया या फिर कुछ गलती वजह से, वो क्या करे बेचारा, है ना। वो उसके दोस्त देने से क्या मतलब, उसे किसकी आंख चली गई या है नहीं, तो ये मतलब तो हो नहीं जाता कि वो इतना खराब व्यक्ति है। अगर तुम उसके बारे में ऐसा सोच रहे हो तो फिर उसको, जिसकी आंख है नहीं या फूट गई या कुछ भी हो गया, तो अपने आप में कैसा महसूस करता होगा। वो तो ये महसूस करता होगा ना कि काश मेरा अस्तित्व ही ना हो तो अच्छा है। यही है कि लोगों की क्या क्या मेंटेलिटी रहती है। तो इसलिए मैं आप सभी से भी कहूँगा यार कि अपनी मेंटेलिटी वास्तविक रूप से पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा। क्योंकि यार अपनी वजह से ना, एक शब्द कहने से, एक शब्द नहीं मान लो यार, 4-5 लाइन मानो, ठीक है। तो अगर ये अपन बोल रहे हैं ना, अगर उसमें किसी के लिए देखो जो सही है, अगर वो नकारात्मक है या कुछ भी है, तो उसके बारे में अगर बोल रहे हैं ना, वो ठीक है तो ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि तुम अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रमाणिक रूप से तुम उसको गलत ठहराओ। तो ये भैया कहीं की राजनीति नहीं चलने वाली है, क्योंकि असल जिंदगी में ना राजनीति नहीं चलती। अगर एक अच्छी बेहतर जिंदगी चाहते ना तो, क्योंकि तुम राजनीति में किसी को धोखा दे सकते, लेकिन असल जिंदगी में किसी को धोखा नहीं दे सकते हो।
अगर असल ज़िंदगी में किसी को धोखा दे रहे ना, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम अपने आप को ही धोखा दे जाते हो। इसके लिए मैं ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ यार। मैं ना घर से पैसे आते हमेशा, हर महीने आते या फिर 4-5 महीने के इकट्ठे आते। तो मैं अगर घर पर झूठ बोल दूँ कि हाँ मेरे पास, मतलब कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, और मैंने उन्हीं पैसों से कुछ ले लिया, या फिर मैंने कहीं पर ही पैसे दे दिए किसी के लिए, ज़रूरत के लिए, या फिर मैंने कुछ ले लिया, या मैंने घर नहीं बताया, मैंने कुछ ले लिया। अब मेरे पास महीने के लास्ट में पैसों की पड़ गई कमी, और मुझे कुछ लेना है, या फिर या तो कि कोई बीमार वगैरह हो गए, या कुछ जुकाम, कुछ भी हो सकता ना, वो कछु भी हो सकता। तो ये चीज़ें तो फिर मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो जाती, इतनी बड़ी दिक्कत आती ना मैनेज करने में। अगर एक बार घर पे झूठ बोल दिया, फिर मुंह से बोला भी नहीं जाता कि तुम क्या कर रहे हो। और वो तो मेरा ऐसा है कि मैं अपने लिए, मतलब झूठ भी नहीं बोलता, मैं अपने हित के लिए वो करता कि वो घर से ना चले, कि मैं ऐसे ही मैनेज कर लूँ। अगर इसीलिए मैं ना झूठ भी नहीं बोलता पैसे के मामले में, या किसी भी मामले में। अरे जितना झूठ बोलते ना, उतना ही अपन खुद फंस जाते। ऐसा ही असल ज़िंदगी में भी रहता है कि अगर तुम जितना भी दूसरे के लिए फंसाने की कोशिश कर रहे हो, किसी के लिए अप्रमाणिक रूप से बोल रहे हैं ना, तो अपने आप को झलकाते हो हमेशा। और अपने आप को झलकाते हो ना, तो पता है एक बात, कि फूल तो मर जाता है, फूल टूट जाता है, सूख जाता है, लेकिन उसकी सुगंध कभी नहीं जाती। समझ रहे ना। अगर ज़िंदगी में मर गए, कुछ भी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मरना तय है। आज नहीं, 1000 साल बाद, 1000 साल के बाद, लाख साल बाद, कोई भी हो जाएगा। रियलिटी यही है। लेकिन उसकी सुगंध है ना, जो जो तुम छोड़ के जाओगे इस एनवायरनमेंट में, वातावरण में, वो मेन चीज़ रहती है। शायद ज़्यादा भावुक हो गए ना अपन, क्यों? भावुक वाली कोई बात नहीं, तो फिर बस बोल ख़त्म नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा ही है। तो और मैं ना ज़्यादा बड़ी बड़ी बात रखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मैं उसके लिए ज़्यादा टाइम भी चाहिए। अब इतने में 7 मिनट हो गए, 8 ही मिनट होने वाले हैं, तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता। फिर भैया अभी क्लास भी करनी है, 10 बजने वाले हैं फिर से। चलिए ठीक है, इस वीडियो को करते हैं लास्ट। बढ़िया व्यक्ति बनिए, अपने आप के दायित्व को अपना पहचानो, और तत्पर बढ़ते ही रहो। और आज मैं भी फिर भी यही कहूँगा कि आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है, समझो, और अपने आप को स्वीकारो, अपने आप को ही स्वीकार लो, अच्छी बात है। तो चलो करते हैं एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।